ये क्या किया तुमने बेताल? क्या नहीं क्यों किया ये प्रश्न पूछो ताकि तेरे शरीर को समझे कि जब उस पर कहानियों से भरा मस्तिष्क औंधा पड़ा हो और 1100 वर्षों में मात्र एक मनुष्य मिला हो और वो भी कहानी सुनने से मना कर रहा हो, तब उस पर क्या बीतती है। हमें तुम्हारी आप बीती नहीं सुननी है बेताल। ये तुमने जो माया जाल फैलाया है, बंद करो इसे। माया जाल तो तभी बंद होगा जब तू मेरी कहानी सुनेगा। हमें तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी है बेताल। अब हम तुम्हारी कहानियों में नहीं उलझने वाले। निर्णय लेगा फिर भद्रकाल। ये उसे बेताल का सिर चाहिए या बेताल का धड़। विक्रम, इस चतुर बुद्धि बेताल की बातों में मत आना। इसका तुम्हें ये कहानी सुनाना केवल अपनी बातों में उलझाना है ताकि तुम इसे कभी यहाँ से बाहर ना ले जा सको। बेताल, हमने भद्रकाल को ये वचन दिया है कि हम पूरा बेताल लेकर आएंगे, इसलिए ठीक है, सुनेंगे हम तुम्हारी कहानी। केवल कहानी नहीं सुननी है, उत्तर भी देने होंगे तुझे। और जब तू मुझे प्रेत घाटी में ले आए तब मेरी कहानी को मना नहीं करेगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बेताल, क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम कहानी होगी। किंतु उसके पहले तुमने जो ये माया जाल फैलाया है उसे ठीक करो। ये कौन सी बड़ी बात है? भूल हो गई जो हमने कहानियों के विषय में तुमसे प्रश्न कर लिया। सुनाओ अपनी कहानी, जिसे सुनाने के लिए तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो रहा है। विक्रम, ये कथा मन से नहीं, विवेक से सुन। ये कथा विवेकशीलता की है। ये कथा है धौलापुर की। राजवैद्य की पुत्री ईरावती की। उसके जीवन की थी एक ही गति, मां काली की परम भक्ति। महाकाली माता आदि अंत तू भाग्य विधाता, श्रद्धा भक्ति से करे आरती हम तेरी मां काली। जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली, जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली। रूप तेरा विकराल काली के, अर्थ तेरे महाकाल काली के। तू सारे ब्रह्मांड की देवी, आदि शक्ति तू जगत पालिके। तू ही चंडिका जगदम्बे मां, तू ही खप्पर वाली। जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली, जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली। मां महाकाली मात की जय जय जय। मां महाकाली, जय महाकाली। ये तो डाकू आ रहे हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं पिताजी, जाप के बगैर माता की आरती अधूरी है। मैं जाप किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए। हम तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, आप चले जाइए। पिताजी, आप दोनों चले जाइए यहाँ से। माता की आरती तो बाद में भी हो सकती है, पहले प्राणों की रक्षा कीजिए। माता मेरे प्राणों की रक्षा करेंगी पिताजी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। अब माँ काली ही इसकी रक्षा करेंगी। चलिए। आखिर ये हीरो की आंख वाली काली की मूर्ति मेरे हाथ आ ही गई। उठा लो ये मूर्ति। नहीं, अगर किसी ने माता की मूर्ति को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। देवी की भक्त, तू रोकेगी डाकू कुंभक को? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उस देवी भक्त को। मुझे वो मूर्ति हर हाल में चाहिए। चलो।
क्या हुआ? ढूंढो उस लड़की को। यदि वो मूर्ति मुझे नहीं मिली तो महाकाली के मंदिर में मैं तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगा। और जाओ। सरदार, मिल गई लड़की। काली भक्त। बहुत हो गया लुक्का छिपी, मूर्ति दे दे, अन्यथा मूर्ति तो जाएगी ही और तू व्यर्थ में अपने प्राण भी गवा बैठेगी। चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, किंतु मैं काली माता की मूर्ति को तुम लोगों के गंदे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। दूर रहो मुझसे। हे मां काली, मेरी रक्षा करना। ने उस लड़की की जान बचा के मेरा काम और भी आसान कर दिया। मूर्ति अब मेरी हो गई। लुटेरे, जिस काली माँ की मूर्ति के लिए भक्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है, वो काली माँ की मूर्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मूर्ति तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे 2 की हत्या करनी पड़े या 200 की। डाको कुंभक पर वार कर आज तक कोई नहीं बचा है। मैं तुम दोनों से बदला लेने जरूर आऊंगा। चलो। आप ठीक तो है ना? बाप और आपकी काली माँ की मूर्ति दोनों सुरक्षित है। आप दोनों ने मिलकर इस मूर्ति की प्रतिष्ठा को खंडित होने से बचा ली। इसके लिए मैं दोनों का जितनी बार भी धन्यवाद करूं उतना कम होगा। धन्यवाद कैसा, हम भी माँ काली के भक्त थे। वैसे आप इस समय जंगल में कर क्या रही थी? मेरा नगर यहाँ कुछ ही दूरी पर है। हम पूरे परिवार के साथ माँ काली की आरती कर रहे थे। माँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। ये नवयुवक तो बहुत बुरी तरह से घायल है, ले चलो इसे मेरे औषधालय में। उठाओ जल्दी। जिन 2 युवकों ने इरावती का जीवन बचाया, उनके नाम थे सूर्यभान चंद्रभान, विक्रम बली। वे दोनों एक दूसरे से अभिन्न थे, बचपन के मित्र,
इतनी गाढ़ी मित्रता कि जैसे दो अलग अलग माओं के उदर सहोदर थे। सूर्यभान सूरज की तरह और चंद्रभान सूरज की छाया, किसी पर भी अपना जीवन लुटाने वाला। तभी तो अभी मृत्यु भी उस पर न्योछावर थी।